सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 आईसीएसई का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, साखी। बात की जाए तो साखी एक्चुअल में पद्य का पार्ट है। होता क्या है कि आप लोग की जो साहित्य सागर की बुक है उसमें एक गद्य और पद्य का पार्ट है। सो ये जो है ये पद्य का पार्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पद्य होता है पोम्स या कोई भी दोहे टाइप के, ठीक है, उनको पद्य कहते हैं। और गद्य एक्चुअल में प्रोजेज होते हैं। प्रोजेज कह लो या शॉर्ट स्टोरीज कह लो, बात वही है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। तो आज हम लोग पद्य का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी पेन कॉपी बुक सब कुछ लेके बैठ जाओ और सारी चिंताओं को हटा के जल में श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। अगर बात की जाए तो ये इस चैप्टर या इस साखी की रचयिता कौन है, तो इस साखी के रचयिता है कबीर दास। हम लोग बोलते हैं ना कबीर दास के दोहे, वही वाले कबीर दास हैं, ठीक है। तो आज इनके हम लोग एक टोटल 5 दोहे पढ़ेंगे विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए इन शॉर्ट वे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कहने का अर्थ ये है, गुरु का मतलब सब लोग जानते हैं, गुरु का मतलब होता है टीचर। गोविंद का मतलब यहाँ पे होता है ईश्वर या भगवान। तो गुरु गोविंद दोनों, दाऊ मतलब दोनों खड़े हैं कबीर दास जी के सामने। अब ये इस असमंजस में है कि काके लागू पाए, मतलब कि किसका पैर में सबसे पहले छू, किसको आदर दूं, सबसे पहले पैर किसका छू। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी का अर्थ होता है निछावर होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दर्शाया जा रहा है कि जो कबीर दास है वो असमंजस में है कि उनके टीचर, उनके गुरु और उनके जो भगवान है वो दोनों उनके सामने खड़े हैं, पर सबसे पहले वो किसके पैर छुए, सबसे पहले वो किसके सामने झुके, किसके सामने अपने को निछावर करे। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए कबीर दास जी खुद ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सबसे पहले मैं गुरु का पैर छूंगा, क्योंकि गुरु ही वो स्रोत था, वो सोर्स था जिसने मुझे गोविंद का मार्ग बताया या उनसे मिलने का मार्ग दिखाया, ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया। इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी ताबे दो न समाए। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे मैं का अर्थ सिर्फ मैं नहीं होता, यहाँ पे अहंकार होता है। अहंकार या अहम जो होता है, जो रावण में था, अहम कि मैं ही मैं हूँ, बाकी सब कोई नहीं है, वो वाला। जब मैं था तब हरि नहीं, कहने का अर्थ ये है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो वहाँ पे हरि मतलब ईश्वर का वास नहीं था। अब ईश्वर का वास है तो अब हरि का वास नहीं, बल्कि अब ईश्वर का वास है तो अब अहंकार का वास नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि जो प्रेम की गली होती है वो बहुत ज़्यादा तंग होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिसके अंदर या तो सिर्फ अहंकार आएगा या तो ईश्वर, दोनों आ ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य के मन के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, मनुष्य के मन के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी बुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कहने का अर्थ ये है कि काकर मतलब कि कंकड़ और पत्थर, कंकड़ पत्थर जोड़ी के मतलब कि जोड़ के हम लोग मस्जिद तो बना दिए, मस्जिद लई बनाए, मस्जिद तो हम लोग बना लिए, क्या क्या जोड़ के, कंकड़ और पत्थर से जोड़ कर मस्जिद तो हम लोग बना लिए। अब उसके ऊपर मुल्ला मतलब होता है मुस्लिम पंडित, उसके ऊपर जो मुस्लिम पंडित है वो चढ़ के बाग दे रहे हैं, बल्कि अपनी प्रेयर को गा रहे हैं, अपनी प्रार्थना गा रहे हैं। इतना जोर जोर से गाने की क्या ज़रूरत? क्या जो ईश्वर है, क्या जो खुदा है वो बहरा है? यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो एलिगेशन लगाया जा रहा है।
एलिगेशन किस पे लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, बल्कि एक तरह से कहा जाए जो कबीर दास जी थे वो हर चीज़ पे अपनी टिप्पणी देते थे कि क्या गलत हो रहा है इस समाज में, क्या सही नहीं हो रहा है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पहाड़ पूजे हरी बिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। कहने का अर्थ ये है कि पहाड़ पूजे हरी बिले, पहाड़ मतलब होता है पत्थर, स्टोन। अगर हम लोग पत्थर को पूजेंगे और ईश्वर की प्राप्ति, बल्कि एक पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो कबीर दास जी कहते हैं तब तो मैं सबसे बड़ा पत्थर पूजूंगा। कहने का अर्थ यहाँ पे पहाड़ से, तब तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। पर उस चक्की का क्या, उस पत्थर का क्या जिससे पीस धान को पिसा कर हम लोग सबको, पूरे संसार को खिलाते हैं, उसका क्या। यहाँ पे एक्चुअली मूर्ति पूजन पे उन्होंने अपना आइडिया बताया कि मूर्ति पूजन क्यों गलत है। क्योंकि सब लोग तो कहते हैं कि ईश्वर का जो वास होता है वो हम लोग के मन के अंदर होता है, तो मूर्ति पूजन की क्या ज़रूरत, यहाँ पे वो बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर एक पत्थर पूजना है तो वो पत्थर पूजो ना जो तुम्हारे सबसे काम है। सबसे काम अभी क्या है, चक्की है ना, पहाड़ पूज के कुछ हो सकता है ना, एक मामूली सा पत्थर पूज के कुछ हो सकता है। दैट्स वाई। नेक्स्ट, सात सबंध, सबंध मतलब होता है समुद्र। सात सबंध की बसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती काग्द करो, हरि गुण लिखा न जाए। कहने का अर्थ ये है कि सात समुद्रों की बसी मतलब कि स्याही बना दो। ठीक है, सात समंदर की स्याही बना दो, लेखनी सब बन रहा है। लेखनी का अर्थ होता है कलम। कलम किसकी बना दो, सारे जंगलों की लेखनी बना दो, कलम बना दो, और उसके अंदर सात समंदर का स्याही भर दो। पूरी धरती का कागज बना दो, कागज मतलब होता है कागज बना दो, तब भी ईश्वर के गुण तब भी भरपूर लिखे नहीं जा सकते। इसका अर्थ ये है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु पढ़े कि गुरु हम एक शिष्य के जीवन में, कि इंसान के जीवन में क्या महत्व रखता है। दूसरे में हम लोग अहंकार के बारे में पढ़े कि अहंकार क्यों गलत है। तीसरे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक तरह से कहा जाए तो आइडियोलॉजी क्या है रिलेटेड टू मुस्लिम रिलीजन, उनकी आइडियोलॉजी, उनका क्या टिप्पणी है कि क्या सुधारा जा सकता है। तो हम लोगों ने मुल्ला के बारे में थोड़ा पढ़ा, या एक तरह से कहा जाए कि इतने ज़ोर ज़ोर से बोलना ही क्यों है, अपने अंतर आत्मा से अगर आप ईश्वर को भी पुकारेंगे धीरे से तो वो ज़रूर आपकी बातें सुनेगी। चौथे में हम लोगों ने मूर्ति पूजन के बारे में पढ़ा, मूर्ति पूजन के बारे में पढ़ा। और पांचवे में हम लोगों ने ईश्वर की प्रशंसा के बारे में पढ़ा कि वो अनंत है, ही इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, उनकी प्रशंसा करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि साहित्य सागर के क्लास 9 के जितने भी चैप्टर्स हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि वो सारी वीडियोस आ पाए इस चैनल पे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच टू 209 सब्सक्राइबर्स। तब तक के लिए बाय बाय।